तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बूलियन फंक्शन पे। ठीक है, तो बूलियन फंक्शन जैसा कि सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सिलेबस में डीआई रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन में बूलियन अलजब्रा। ठीक है, बूलियन अलजब्रा जो है आपको जो बच्चे CUET 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, PGQP 26 जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसमें आप देखोगे सिलेबस में, और सिलेबस में बूलियन अलजब्रा पोर्शन रखा गया है। ठीक है, और बूलियन अलजब्रा से जो बेसिक बूलियन अलजब्रा के जो रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए बच्चे ध्यान दें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भूलना नहीं चाहिए। बूलियन अलजब्रा का जो बेसिक रूल्स है बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो समझ लो कि बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर बूलियन अलजब्रा से पेपर देखोगे, सिलेबस में बूलियन अलजब्रा है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो गेट से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे बूलियन अलजब्रा का कॉन्सेप्ट लगा के, या तो सिर्फ बूलियन अलजब्रा के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसा अभी आज हम 5 क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बच्चे प्रैक्टिस करके जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को लगाने के लिए सिर्फ जो है जितना बोर्ड पे हमने रूल लिखा है बस उतने की ही जरूरत है हमको। ठीक है, अगर बूलियन फंक्शन को अगर क्वेश्चन आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, बूलियन फंक्शन को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ये रूल्स है बस इतना रूल समझ में आना चाहिए कि रूल क्या है। तो पहले तो ये चीज़ बच्चे ध्यान दें कि पहला अगर बूलियन फंक्शन को अगर देखा जाए तो बाइनरी से एकदम कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे अभी बाइनरी में हम लोग देखा प्रीवियस लेक्चर में, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ग्रे कोड क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एडिशन ऑफ बाइनरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी। ठीक है, इस सब सारे लेक्चर को हमने पढ़ा दिया है तुमको लाइव क्लास में जो है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको मैंने क्लास ले लिया है। ठीक है, अब जो बुलियन से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। तो पहला तो ये चीज़ ध्यान दो, हमने क्या बताया कि बुलियन, मैंने बताया था कि बाइनरी के बाद ही बुलियन अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। मतलब अगर आप बाइनरी नंबर पढ़ लिए हो तो बाइनरी नंबर का मतलब 2 नंबर पे काम करता है। बाइनरी किस पे काम करता है, जीरो और वन पे काम करता है। जीरो का मतलब होता है यहाँ पे ट्रू, और वन का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, जीरो, वन का मतलब हो जाएगा ट्रू, और इसका मतलब क्या ले लेंगे, फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है यहाँ पे ए ले लेते हैं बूलियन अलजेब्रा में, और यहाँ पे बच्चों फॉल्स का मतलब होता है इसका ए का कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर ए हमारा ट्रू है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को दिमाग में है, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर हमने वन ले लिया, यहाँ पे ये वन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये इसको जो है एक जीरो लेके चल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट को देखोगे यहाँ वन वन मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ये जोड़ो फिर वन मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा, वन प्लस कॉम्प्लीमेंट जोड़ोगे वन मिलेगा। मतलब ये जो बेसिक रूल है एकदम बच्चों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये दिमाग में है। ठीक है, ए डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इतना, ए प्लस वन इक्वल टू वन, ए प्लस ए इक्वल टू वन। ठीक है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन, ये ध्यान देना। अगर ये रूल याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे बच्चे। ठीक है, अगर ये रूल हमको याद है तो ये क्वेश्चंस, इसको हटा देंगे बच्चे, इसको हटाओ। ठीक है, अगर ये रूल हमको दिमाग में है तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है डबल कॉम्प्लीमेंट्स। अगर ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट्स लगा दोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वही ए आ जाएगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स रूल क्या कहता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, क्या बताओ, इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट्स। ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट्स प्लस क्या बताओ, बी का कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिमार्गन्स रूल भी ध्यान देना, ये क्योंकि इसका भी यूज आने वाला है। अगर ये बेसिक चीज़ें बच्चों को दिमाग में है तो ये क्वेश्चंस लगते देर नहीं लगेगा, बहुत कम समय में क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लेके एक क्वेश्चन, बच्चे इसको नोट कर ले, जो बच्चे नए हैं इसको बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये काम करने वाला है। और कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे ये ध्यान देंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों लगाते समय ध्यान दें। और पहला क्वेश्चन है, द बुलियन फंक्शन ए बी प्लस ए सी इज इक्विवेलेंट टू, ये जो है किसके इक्वल टू है, ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल टू है। अब यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 3 दे दिया।
ऐसे आने लगा, 3 आने लगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 देने लगा, ऑप्शन में जो है 3 देने लगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब आने लगेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं हम जो अभी रूल पढ़े थे उसका हम यूज करने वाले हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के एग्जाम में, तो ये ध्यान देंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए बी प्लस क्या मान लो, ए सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, ए बी के पास क्या नहीं है, सी नहीं है, और ए सी के पास क्या नहीं है, बी है। मतलब ए बी, इसमें क्या गायब है, सी गायब है, इसमें क्या गायब है, सी, और ए सी में क्या गायब है, बी गायब है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय ए बी, और हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये बच्चों को रूल याद होगा कि a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसको 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई हमारे इक्वेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चों क्या कर सकते हैं, ए सी, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी बी का कॉम्प्लीमेंट, ए सी बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चे ध्यान देंगे। अब इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये दोनों आज ए सी बी समझो या इसको ये समझो, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ए बी सी प्लस ए सी बी, ठीक है, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान देना, किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका और इसका सम किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए बी सी के। अब यहाँ बच्चों क्या कर लेंगे, ए बी सी, यहाँ क्या कर लेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी बी का कॉम्प्लीमेंट, ए सी बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको और थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ए बी सी प्लस, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए बी सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, इसको इधर ला दो, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी। आप चेक कर लो इसमें से अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें आंसर में ए बी सी दिख रहा है बच्चों को। चलो, चौथा ऑप्शन बच्चों को दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, जिससे ऑप्शन दिखने लगे, ठीक है। अब ऑप्शन दिखने लगा, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट ए का बी का कॉम्प्लीमेंट सी। ये बच्चों हम लोग का ये जो है इसके बराबर है, इसका मतलब कौन सा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ध्यान देंगे बच्चे, जो इसमें बेसिक रूल अभी हमने बताया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया जो है डी मार्गन्स रूल, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, इसका हमने बस यूज किया। अभी तो सिर्फ मैं इसी का यूज किया, अभी डी मार्गन्स रूल का भी यूज नहीं किया, सिर्फ इसी का रूल से जो है क्वेश्चन जो है लग गया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देंगे, जब ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे 2 देके और इसमें 3 दिखने लगेगा, ठीक है, तो ऐसे करके इसका करेंगे सिंपलीफाई, ठीक है, तब आसानी से क्वेश्चन जो है लग जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन लगने लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ध्यान दें बच्चे, क्वेश्चन करने की कोशिश करें साथ साथ। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू, ठीक है, बुलियन फंक्शन ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू, बूलियन फंक्शन ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू, चलो ठीक है, क्वेश्चन लगाने की कोशिश बच्चे करें आराम से। क्वेश्चन ऑप्शन चौथा नहीं दिख रहा है बच्चों को, तो फोर्थ ऑप्शन जो है अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फोर्थ ऑप्शन क्या है लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। फोर्थ ऑप्शन अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बच्चे ध्यान दें, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। चलो यही फोर्थ ऑप्शन लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी।
तो बूलियन फंक्शन a प्लस ए का कंप्लीमेंट b। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आता है तो ध्यान देंगे बच्चे, y इक्वल टू, यहां पे बच्चे क्या लेट कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते समय y इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, a प्लस ए का कंप्लीमेंट और क्या मान लेंगे b। ठीक है, a का कंप्लीमेंट और क्या मान लेंगे b। और ठीक है, और एक चीज ध्यान देंगे, अब यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू देखते हैं a प्लस ए का कंप्लीमेंट की बात करें और यहाँ पे a प्लस बी, पहले देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आता है। y इज इक्वल टू ए, ठीक है, y इज इक्वल टू ए और यहाँ पे a का कंप्लीमेंट a प्लस ए बी प्लस ए का कंप्लीमेंट b। ठीक है, अब ये बच्चे ध्यान देंगे, अभी हमने क्या बताया कि a का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या बताओ, जीरो होता है। अब इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल टू हो गई, जीरो के इक्वल हो गई। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो गई, जीरो के इक्वल। चेक कर लो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो गई, जीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों किसके इक्वल टू हो जाती है, जीरो के इक्वल। और ए और ए याद होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाती है, वन के इक्वल टू हो जाती है। किसके इक्वल टू हो जाती है, वन, सॉरी ए इसकी वैल्यू जो है ए किसके इक्वल टू होगा, ए के ही इक्वल हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग यूज करेंगे तो ध्यान देना, ये कितना मिल जाएगा हमको, यहां से चेक करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से चेक करो। जल्दी जल्दी से चेक करो फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे इसको आगे बढ़ा पाते हैं। अब इसकी वैल्यू देख रहे हो, इसकी वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, तो ए प्लस ए बी और प्लस ए का कंप्लीमेंट बी। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ए कॉमन ले लेंगे, वन प्लस बी और प्लस ए का कंप्लीमेंट बी। इसकी वैल्यू बच्चों किसके इक्वल टू हो जाएगी, ये ध्यान देना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगी, ए प्लस वन इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, वन। इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगी, वन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ए कंप्लीमेंट बी। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चे कि इसकी वैल्यू जो है, ये जो है वैल्यू जो है, ये टोटल वैल्यू, ये वैल्यू किसके इक्वल टू हो गया, इसके इक्वल टू हो जा रहा है। ये वैल्यू किसके इक्वल टू हो गया, इसके इक्वल टू हो गया। इसका मतलब जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, जब ये वैल्यू इसके इक्वल टू हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या, a प्लस ए का कंप्लीमेंट और यहाँ पे क्या करोगे, a प्लस बी। ठीक है, तो a का कंप्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या आता है बच्चों, हमने बताया है a प्लस ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या मिलेगा, वन मिलने लगता है। ठीक है, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन आने लगेगा। ए प्लस ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होने लगेगा, वन। अगर ए प्लस ए का कंप्लीमेंट हमको वन मिलने लगेगा, ये वन हो गया, ए प्लस बी हो गया, और ये किसके इक्वल टू हो गया, इसके भी इक्वल टू हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल टू होने वाली है, ए प्लस बी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही हो गया, ए प्लस बी ऑप्शन क्या है, सही। ठीक है, तो बूलियन फंक्शन के बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे जरूर इंपॉर्टेंट कर लें, एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब इसको कंसीडर द बूलियन फंक्शन एफ, और इसमें थोड़ा छोटा स्कोर किया जाए। चलो, दिख रहा है बच्चों को, अब टोटल आंसर क्वेश्चन सब दिख रहा है।
ठीक है, ध्यान देंगे। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे तो पहला चीज ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो है कंसीडर द बुलियन फंक्शन, कंसीडर द बुलियन फंक्शन एफ ए प्लस बी डॉट बी पी प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट्स पूछा गया, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है कहाँ पे है, ऑप्शन में है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पहले क्या आएगा इसको बच्चे चेक कर ले, तभी क्वेश्चन आ पाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जब भी पूरे कॉम्प्लीमेंट की जब भी बात करेगा तो समझो डिमार्गन्स रूल की बात कर रहा है। इसका मतलब हमसे जो पूछा गया है ये रूल जरूर दिमाग में होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट और क्या बताओ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर या तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रूल बच्चों याद होना चाहिए, क्योंकि डिमार्गन्स रूल की यहाँ पे क्या होने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। डिमार्गन्स रूल जो है बिल्कुल बच्चों को याद होना चाहिए, तभी एक क्वेश्चन क्या कर सकता है, लग सकता है। तो ये रूल अगर बच्चों के दिमाग में है तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसका कंप्लीमेंट पूछा गया है तो कंप्लीमेंट इसका लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी डॉट पी प्लस क्यू, यहाँ पे एक मिनट, पी क्यू पी क्यू पी क्यू प्लस आर का होल कंप्लीमेंट, का होल कंप्लीमेंट, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसका अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब डिमार्गन्स रूल हम लोग लगाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ डिमार्गन्स रूल लगाएंगे, ध्यान देना ये बीच में क्या है, डॉट है, मल्टीप्लीकेशन की तरह डॉट है, तो ये डिमार्गन्स रूल लगेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी सी का कंप्लीमेंट प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, पी क्यू, अब प्लस क्या बताओ आर का क्या बताओ होल कंप्लीमेंट। ये बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, ब्रैकेट इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बस इसी तरह से पी क्यू प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो अब फिर यहाँ पे डिमार्गन्स रूल लगाएंगे। डिमार्गन्स रूल यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या लिखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। जब यहाँ बच्चों लगाएंगे फिर कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट फिर यहाँ पे आ गया बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे आ गया आर का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे बच्चों फिर आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या दिखने लगे, फिर कॉम्प्लीमेंट दिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस क्या सी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देंगे बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस इसको क्या कर देंगे, पी का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट, अब क्या बताओ आर, ठीक है, आर का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अंदर ले जाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस पी का कॉम्प्लीमेंट आर का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट आर का कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चों आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, जैसे ही आगे बढ़ाओगे देखोगे कि रिजल्ट हमको मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ए का कंप्लीमेंट जैसे ही कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इसको कॉमन ले लेंगे, ए का कंप्लीमेंट को जैसे ही कॉमन ले लोगे तो बी का कंप्लीमेंट और दिखने लगेगा प्लस सी का कंप्लीमेंट, अब प्लस यहाँ पे किसका आर का कंप्लीमेंट कॉमन ले लो, पी का कंप्लीमेंट प्लस क्यू का कंप्लीमेंट, मतलब ए का कंप्लीमेंट ब्रैकेट में बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट। कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है, बच्चे ध्यान से देख ले, ठीक है। तो एक ऑप्शन बच्चों ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट प्लस आर का कंप्लीमेंट पी का कंप्लीमेंट प्लस क्यू का कंप्लीमेंट, मतलब ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, सेकेंड ऑप्शन बच्चों क्या हो रहा है, सही हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो रहा है, सही। तो ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। डी मॉर्गन्स रूल को बच्चों बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। डी मॉर्गन्स रूल जो बेसिक रूल अभी हमने बताया है उस रूल को जरूर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से मिल सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपको सीयूईटी का सिलेबस देखोगे, न्यू अपडेट सिलेबस में डीआई में जो है बूलियन अलजबरा लिखा है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बच्चे तैयार रहें। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है बूलियन एक्सप्रेशन इज वाई इंटू जेड प्लस जेड इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें ये किसके इक्वल है, एक तो एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हमने एक रूल बताया था तुमको जो है ए प्लस वन इज इक्वल टू, हमने रूल बताया था ए प्लस वन इज इक्वल टू वन,
ये रूल अगर बच्चों को याद है तो देख लो, जो है जिनको याद नहीं है वीडियो जो है पीछे की ओर करे प्रीवियस में, और जो हमने बताया है ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, बेसिक जो रूल बताया था ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, बेसिक रूल, ठीक है, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे इस रूल का यूज करेंगे। यहाँ से बच्चों हमने वाई, अगर इसको हमने जेड कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया, जेड कॉमन ले लिया। अगर इसको जेड कॉमन ले लिया हमने, जैसे ही यहाँ पे जेड कॉमन ले लोगे तो क्या दिखने लगेगा, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन, तो इसके इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वन। मतलब ये रिजल्ट क्या आने लगा बच्चों, जेड आने लगा। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों ध्यान दें, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। जो बेसिक डिमार्गन्स रूल है बिल्कुल याद रखें, बेसिक रूल और डिमार्गन्स रूल, एक क्वेश्चन लगते हुए चले जाएंगे आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले जो है, जो आसान है ऑप्शन उसको अब लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगेगा। ये बच्चे ध्यान दें, ये क्वेश्चन किससे लगने वाला है, ऑप्शन से लगने वाला है, ठीक है। इस टाइम पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज नॉट वैलिड एक्सप्रेशन फॉर बूलियन अलजेब्रा। वैलिड कौन सा नहीं है, तो पहला वाला जो पहले देख लो, जो लगता है आसान उसको लगाते जाओ, ठीक है। ऑप्शन में ध्यान देना, जो ऑप्शन में तुमको आसान लगता है उसको लगाते जाओ। ठीक है, अब ऑप्शन में बच्चों इसमें क्या दिखा, x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे इसको, अगर इस ऑप्शन को हम लोग चेक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मिलने लगेगा हमको, x कॉमन ले लेंगे, वन प्लस वाई, ठीक है। फिर हम लोग x, अब इसकी वैल्यू अभी हमने बताया जस्ट जो है कि a प्लस वन इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, वन मिलने लगे। इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, वन लिख देंगे। मतलब यहाँ x अब वन इज इक्वल टू क्या मिलने लगा, x। मतलब ये जो है ये तो करेक्ट हो गया। नॉट वैलिड मतलब ये वैलिड है, मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये वैलिड हो गया तो आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद इसमें आते हैं, जब इसमें आओगे तो इसमें भी देख लो ध्यान से। चलो इसको चेक करो, खुद से चेक करो, जल्दी से फटाफट चेक करो, देखे इसमें कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। बेसिक बेसिक रूल जो लिखवाए हैं ध्यान दो, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हमने लिखवाया है। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी क्या होती है, वन के बराबर होती है, ध्यान देना। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ये बच्चों को बिल्कुल याद होना चाहिए। यहां से बच्चों वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट और प्लस एक्स, यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं, एक्स का कॉम्प्लीमेंट और एक्स, ये वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाती है, ये वैल्यू बच्चों जो है वन के बराबर हो जाएगी, और रिजल्ट क्या आने लगेगा, वाई। मतलब ये भी एक्सप्रेशन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगर ये करें, अगर ऑप्शन तुमको थर्ड देखने में आसानी, देखो आप चौथा ऑप्शन अपने आप जो है क्लियर बताएगा। चौथा ऑप्शन जो है सिर्फ जो है डी मॉर्गन्स रूल पे है, डी मॉर्गन्स रूल। जिसको बच्चों को डी मॉर्गन्स रूल अगर क्लियर है तो चौथा ऑप्शन एकदम क्लियर है, क्योंकि हमने बताया कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट, और जो यहाँ पे देख रहे हो x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x का कॉम्प्लीमेंट y का कॉम्प्लीमेंट z का, ये भी बच्चों क्या है, वैलिड एक्सप्रेशन है। अब इसमें से तीन एक्सप्रेशन जो वैलिड एक्सप्रेशन है, और जो ये बच गया वो क्या है, नॉट वैलिड एक्सप्रेशन। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है बच्चों, थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बच्चे ध्यान दें। तो ये बच्चों बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन था जो है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डी मॉर्गन्स रूल, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछेगा बेसिक से, अगर बूलियन अलजेब्रा अगर टॉपिक में रखा है तो बेसिक रूल और डी मॉर्गन्स रूल अगर बच्चों को दिमाग में है, और इस टाइप के जो अभी मैंने प्रैक्टिस कराया है क्वेश्चन, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, और जितना हमने कराया इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल वहाँ पर उनको क्वेश्चन मिलेगा और कर जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना ही रहेगा, फिर आगे नेक्स्ट में फिर हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा से और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब चलिए इतना ही रहेगा बच्चों, थैंक यू।